गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों। आज मैं आपके लिए 12वीं क्लास यानी कि 12th क्लास का चैप्टर है डीप वाटर। कौन सा? डीप वाटर, जिसके राइटर है विलियम डगलस। तो डीप वाटर से ही आप समझ जाएंगे, डीप मैंने गहरा, वाटर मैंने पानी। तो गहरे पानी की वारदात, गहरे पानी में जो राइटर के साथ घटित हुआ, यानी कि गहरे पानी से जो उसके संग घटनाएं होती रही, उन घटनाओं को अपने पाठकों के सामने उसने किस प्रकार क्वेश्चन के माध्यम से आंसर देते हुए बताया है, वो वाला क्वेश्चन है आपका। देखिए, आ जाइए तुरंत। हाउ डज डगलस मेक क्लियर, कैसे वो क्लियर करता है अपने पाठकों को कि पानी के प्रति जो उसका डर था, पानी में वो कैसे डर गया था, कैसे उसने क्लियर किया है, कैसे डिटेल में डिस्क्राइब किया है। क्वेश्चन पूरा आप साथ साथ नोट कर लेंगे। साथ में बच्चे आंसर लिखा हुआ है पूरा। कुछ मैंने जो वर्ड मीनिंग थे, बहुत सारे वर्ड मीनिंग हो सकता है मैंने जो लगाए वो ना लगाएं, दूसरा कोई लगाना चाहोगे, इसके जगह आप ये लगा लेंगे, इसके जगह आप ये लगा सकते हैं, इसके जगह कुछ और, इसके जगह आप ये यूज कर सकते हैं, इस वर्ड की जगह आप ये यूज कर सकते हैं। बनाते समय हो सकता है मैं ये करूं, आप ये करें। समझ गए ना? इसीलिए मैंने आपके वर्ड मीनिंग साथ में लिख के दे दिए हैं कि आप इन शब्दों में से कोई शब्द अपनी मर्जी से भी ट्रांसलेट करते समय लगा सकते हैं। क्लियर है? चलो देखते हैं। हम जो लगाएंगे कोई जरूरी नहीं कि आप वही लगाओ, लेकिन आप मेथड सीखिए कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता करके आपको ट्रांसलेट करने का एक जरिया बनाया गया है, ताकि आप उसे ट्रांसलेट कैसे कर पाएंगे। अन्य क्वेश्चनों को भी आप ट्रांसलेट करें, याद करके रट करके एग्जाम में आपको नहीं जाना है, समझ के जाना है और ट्रांसलेट खुद करना है। फिर देखिए आपके नंबर कितने बढ़िया आते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? कम ऑन, आइए चलिए। आंसर में कह रहा है डगलस डिस्क्राइब्ड, वर्णन करता है या उसने वर्णन किया है, द फॉलोइंग वेज, विभिन्न प्रकार के तरीकों से बताते हुए, वेन एज ही, जैसे ही वो, ऑलमोस्ट लगभग डूबने ही वाला था। क्लियर हो गया? तो आंसर में पहले लाइन ये रही, आपकी इंट्रोडक्शन हो गया। पॉइंट 1 पे आइए। कह रहा डगलस पानी में बैठी हुई अवस्था में गया। डगलस पानी में बैठी हुई अवस्था में गया। यहां बच्चे मैंने एक वर्ड लिखा होगा, शायद देख लीजिए, लैंड। क्या लिखा है? लैंड। लैंड मैंने जाना, इन। लैंड की जगह आप कम डाउन का यूज भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा लगाना चाहते हैं। लिखते रहिए, साथ साथ निकाल लीजिए कॉपी पेन। शाबाश, हो जाइए रेडी। डगलस लैंडेड इन वाटर, या आप लिख दीजिए केम डाउन इन द वाटर। बच्चे, चाहे आप ये लाइन लिखना चाहे आप ये लिखना, दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों में से कुछ भी लगा दीजिए। केम डाउन इन द वाटर। बच्चे पानी में तो आ गया, लेकिन कैसी अवस्था थी उसकी? बैठी हुई अवस्था। किस कंडीशन में? बैठी हुई अवस्था। बैठने को क्या बोलते हैं? इन सिटिंग पोजीशन। क्लियर हो गया? जैसे ही वह तली पर पहुंचा उसका मुंह पानी से भर गया। जैसे ही, एज सून एज, या सिंपल में सिर्फ आप एज भी लगा सकते हैं। एज ही, जैसे ही वो पानी में पहुंचा, एज ही reached, या जैसे वो पानी की तली पर टकराया, ये शब्द भी है, reached in the water। इन द वाटर, जैसे वो पानी में पहुंचा उसका मुंह पानी से भर गया। his mouth filled with water। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? वह डर गया
he was frightened, यानी कि वो डर गया because उसे तैरना नहीं आता था। he did not know, वो नहीं जानता था। नो मैंने बच्चे जानना, इसका मतलब क्या है? जानना। उसे पता नहीं था, उसे मालूम नहीं था। बच्चे एक हाउ टू, डिडंट नो हाउ टू। बच्चे एक मैंने वर्ड लिखा है हाउ टू। इस हाउ टू के ऊपर मैंने ग्रामर की क्लास में एक लेक्चर बनाया है कि किसी काम को करने का तरीका समझने के लिए आप इस चैप्टर जाके पढ़ लीजिए कि कौन सा काम आपको कैसे करना होता है। ही डिडंट नो हाउ टू स्विम। समझ आ गया बच्चे? ज्यों ही उसके पैर तली से टकराए त्यों ही उसके फेफड़े फटने लगे। कह रहा है ज्यों ही। एज, यहां आप लिखें एज सून एज, दोनों में से बच्चे कुछ भी, एज या एज सून एज उसके पैर तली से टकराए, हिज फीट टच्ड द बॉटम, या आप लगा सकते हैं एज सुन एज हिज फीट हिट द बॉटम, चाहे आप लगा सकते हैं हिट द बॉटम। क्या लगा सकते हैं बच्चे? लिख लीजिए साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं। हिट द बॉटम, चाहे आप लगाइए ये चाहे लगाइए आप, दोनों का मीनिंग सेंस है। उसके फेफड़े फटने लगे, उसके फेफड़े क्या हो गए? हिज फीट, कॉमा। एज सुन एज के साथ में जब त्यों ही शब्द आएगा उसके लिए आप कॉमा का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कॉमा का। हिज लंग्स रेडी टू बस्ट, उसके फेफड़े फटने लगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखें पॉइंट नंबर 2। जब उसके पैर तली से टकराए उसने अपने आप को संभाला और बाहर आने की कोशिश की। डन, ध्यान दें। या कह सकते हैं जैसे ही उसके पैर तली से टकराए उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की, उसने अपनी सारी शक्ति बटोरी और बाहर आने की कोशिश की। ये वर्ड मीनिंग लगे बच्चे, यहां से ढूंढ लीजिए आप फटाफट कौन सा वर्ड मीनिंग लगेगा, उसके बाद एक बार बना के देखिए। जैसे ही, as his feet hit the bottom। क्लियर हो गया? जैसे ही उसके पैर तली से टकराए, हिट किया उन्होंने, या आप टच लगा देंगे, टच द बॉटम। क्लियर हो गया? उसने अपने आप को संभाला या उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की। ही, ये रहा बच्चे, देखो सम्मन ऑल स्ट्रेंथ, शक्ति बटोरना। या आप लगा सकते हैं गैथर स्ट्रेंथ, इसका मतलब भी सेम है। तो मैं कोई भी लगाता हूं इसमें से, चलो ये लगा दूं या ये लगा दूं, ये लगा देंगे। ही गैथर्ड हिज स्ट्रेंथ मैंने पावर, he gathered his all strength और बाहर आने की कोशिश की। एंड tried to came up, और बाहर आने की कोशिश की। क्लियर है स्टूडेंट्स? लिख लिया आपने? लिखते रहिए, साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। नेक्स्ट मैं ऐसे बिल्कुल एक एक लाइन बनाता हूं और आप समझने की कोशिश करें। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 पे आइए।
देखिए पॉइंट नंबर 3, उसने सोचा वह कॉर्क के समान पानी से बाहर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वह धीरे धीरे आया। समझ रहे हो? क्लियर है? चले, उसने सोचा, he thought, उसने सोचा कि that वह बाहर आएगा। he would। बच्चों आप सोच रहे होंगे यहां पर सर ने वुड क्यों लगा दिया है ना? ये छोटे छोटे डाउट्स हैं, इनको साथ साथ समझते जाइए तभी आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे। देखिए दैट से पहले, ये बेटे दैट लिखा, ध्यान दे, दैट से पहले वाला अगर कोई सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, काय में हो? पास्ट में, इट मीन्स कि वो सेकंड वर्ब में हो, चाहे यहां वाज लगा हो। दूसरा वाला भी पास्ट में बन जाता है। ये है तो फ्यूचर है, विल शैल आना चाहिए, लेकिन यहां पर विल का हमने पास्ट क्या कर दिया? वुड कर दिया। क्या कर दिया? ही वुड केम अप, वो आएगा, बाहर आएगा ना, किसकी तरह? लाइक अ कॉर्क की तरह बाहर आएगा। फिर न क्या हुआ? लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बट इट डजंट हैपन। यहां बेटे आप डज नॉट की जगह डिड नॉट लगा दें, क्योंकि पास्ट की बात चल रही है। लिख दे रहा हूं, इट डिडंट हैपन या इट हैड नॉट हैपन। समझ आ गया? वह धीरे धीरे आया, ही केम अप स्लोली। डन, लिख लिया बच्चे? पॉइंट नंबर 4 देखिए, जैसे ही वह रस्सी पकड़ने के लिए पानी की सतह पर आया, केवल उसके हाथ में पानी आया। कह रहा जैसे ही, एज सुन एज या एज ही केम अप, एज ही केम, या जैसे ही वो आया, जैसे ही वो पानी की सतह पर, एज ही केम अप द सरफेस ऑफ वाटर, क्या करने के लिए? टू कैच आ रोप, एक रस्सी पकड़ने के लिए आया। हुआ क्या? ओनली, केवल उसके हाथ में पानी आया। ओनली हिज हैंड क्लच्ड, उसके हाथों ने पकड़ा। हिज हैंड कॉट, उसके हाथों ने पकड़ा। ओनली हिज हैंड क्लच्ड एट वाटर। समझ आ गया बच्चे? उसका दम घुटने लगा, ही यानी कि वो क्या हो गया उसका? देखिए चौक मैंने दम घुटना, सफोकेट मैंने दम घुटना। हैड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी कि उसको परेशानी हुई सांस लेने में। समझ में आ गया? उसको सांस लेने में क्या हुआ? परेशानी हुई। आप चौक लगा दीजिए, सफोकेट लगा दीजिए, हैड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग लगा दीजिए, आप तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। ही चॉक्ड, उसका दम घुटने लगा। यह लगाइए आप, ही वाज सफोकेटेड, क्या लगा देंगे? ही वाज सफोकेटेड, आप लगा सकते हैं। उसका दम घुटने लगा, टांगे लकवा मार गई और मुड़ नहीं सकी। लेग्स लकवा मार गई। गॉट, बेटे पैरालाइज, मैंने लकवा मार देना, क्या बोलेंगे? गेट पैरालाइज्ड, एंड, और मुड़ नहीं सकी। अनएबल टू बेंड, समझ आ गया बच्चे? यानी कि वो मुड़ नहीं सकी।
नेक्स्ट देखें, कह रहा मैंने चीख मारी लेकिन कोई आवाज नहीं आई। चीख मारने के लिए बच्चे 3 वर्ब क्रिएट करी मैंने, ईल YELL चीख मारी, स्क्रीम चीख मारना, शाउट चीख मारना चिल्लाना, दोनों तीनों में से कुछ भी लगाइए। मैंने चीख मारी तो क्या कह रहा है, ये लेखक अपने लिए यूज कर रखा है, मैंने चीख मारी। ही स्क्रीम्ड लगाओ, ईल्ड लगाओ, ही ईल्ड उसने चीख मारी, बट लेकिन, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी आवाज नहीं आई। ठीक है, आप ये भी लगा सकते हैं, ही शाउटेड इन अ लाउड वे, आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूं लाइन, ही शाउटेड इन अ लाउड वे। समय आ गया बच्चे, आप कुछ भी लिख सकते थे, ये उसके थे सारे तरीके। उसने बताया कि जब वो पानी में डूब ही जाने वाला था उसने किस किस चीजों का सामना किया। तो बच्चे क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अगर आ गया है तब दूसरे बच्चों को भी साथ साथ शेयर कर दें। एक लॉन्ग क्वेश्चन इसका मैं और ट्रांसलेट करता हूं, आप रुके रहिए, बने रहिए, उसे भी साथ साथ लिखेंगे। स्टूडेंट्स, ये इसका सेकंड क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन को आपके सामने मैंने सारी इंग्लिश बोर्ड पर लिखी है और अब मैं आपको हिंदी समझाऊंगा इसकी। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि पहले वाले क्वेश्चन को मैंने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, आपके लिए वो तरीका बेहतर है या डायरेक्ट इसमें हम इंग्लिश लिख करके आपको हिंदी समझा दें कि ये वाला तरीका बेहतर है। आप ये बात जरूर बताएंगे, क्योंकि मैं खुद कन्फ्यूजन में हूँ कि बच्चे कमेंट बॉक्स में बता नहीं रहे हैं कि सर कौन से मेथड से हमें ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, ज़्यादा हम सीख पा रहे हैं। अगर आप प्लीज़ बताइए जरूर, एक बार मुझे बता करके ये कंफर्म करवाएं मुझे, ताकि मैं वही मेथड आपके सामने लेके आऊं जिससे आप संतुष्ट हो पाएंगे। क्लियर है बच्चे? चलो ध्यान दें, क्वेश्चन ये है, हाउ डिड डगलस, क्या कह रहा है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो कह रहा है कि डगलस ने अपने पानी के डर पर कैसे विजय प्राप्त की। तो आइए एक एक लाइन को हिंदी से मैं आपको समझाता हूं, आंसर में आ जाइए। डगलस यूज्ड एवरी वे, डगलस ने हर एक तरीका अपनाया। यूज्ड मैंने प्रयोग किया, यूज्ड मैंने प्रयोग किया, एवरी वे टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, पानी पर जीत पाने का हर एक तरीका अपनाया। बट होल हिज फियर हैड नॉट लेफ्ट मी, कह रहा है लेकिन उसके सारे डर ने उसे अभी तक, उसका सारा डर उससे अभी तक दूर नहीं हुआ था। फाइनली, कह रहा अंत में, 1 अक्टूबर, कह रहा 1 अक्टूबर को, ही डिसाइडेड, यानी कि डगलस ने फैसला किया, टू गेट पाना यानी कि रखना, एन इंस्ट्रक्टर यानी कि एक शिक्षक, इंस्ट्रक्टर के लिए आप यूज कर रहे हैं शिक्षक, उसने एक शिक्षक रखने का फैसला किया। एंड लर्न, और सीखने का, टू स्विम यानी कि तैराकी सीखने का उसने फैसला किया शिक्षक के माध्यम से। ही वेंट टू अ पूल, यानी कि वो एक पूल पर गया, एक पूल पर किसके साथ गया, विद इंस्ट्रक्टर यानी कि शिक्षक के साथ। द इंस्ट्रक्टर ट्रेंड हिम इन स्विमिंग, यानी कि उसके अध्यापक ने उसे ट्रेंड कर दिया तैराकी में। फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल, अक्टूबर से अप्रैल तक। एंड मेड अ स्विमर, और उसे एक तैराक बना दिया। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन वो अभी तक संतुष्ट नहीं था। दैट की हिज ऑल टेरर हैड लेफ्ट, कि उसका सारा डर उससे दूर हो चुका है, यानी कि सारे डर ने उसे छोड़ दिया है, वो इस बात से संतुष्ट नहीं था। डन, कह रहा यट, फिर ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ। तो बच्चों ये जिस झील पर गया था उस झील का नाम है वेंटवर्थ, लिख लें, लेक वेंटवर्थ। एग्जाम में आपसे झील का नाम पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप बताएंगे 1 नंबर वाले क्वेश्चन में। फिर वो ये भी पूछता है कि वेंटवर्थ झील है कहां पर, तब आप कह देंगे न्यू हैम्पशायर। क्या बोलेंगे, झील वेंटवर्थ पर, न्यू हैम्पशायर पर गया। टू ओवरकम यानी कि जीत पाने के लिए, हिज फियर ऑफ वाटर यानी कि पानी पर जो उसका डर था। ही डक्ड, बच्चे यहाँ मैंने डक वर्ड यूज किया है। डक का मतलब होता है गोता लगाना। डाइव, DIVE, डाइव, डाइव मैंने भी गोता लगाना होता है।
आप यहाँ डाइव्ड भी लगा सकते हैं। ही डक्ड इनटू द वाटर एंड स्वम अक्रॉस। स्वम मैंने तैरना, स्विम होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म बच्चे, स्विम लिख ले साथ साथ, SWIM स्विम। स्विम मैंने तैरना बच्चे, इसी की सेकंड फॉर्म मैंने लगाई है स्वम। अक्रॉस, अक्रॉस वर्ड की आप हिंदी लिख ले आर पार। अक्रॉस द लेक, झील के आर पार तैरा। कहाँ तक? 2 मील्स, 2 मील तक। ही यूज्ड एवरी वे ऑफ स्विमिंग, उसने तैरने का हर तरीका अपनाया। जैसे कह रहा जैसे कि ही स्वम, बेटे फिर ये सेकंड फॉर्म है तैरा। ही स्वम ऑन क्रॉल यानी कि रेंगना, रेंगने की पोजीशन में। ब्रिस्ट स्ट्रोक यानी कि छाती के बल तैरना। साइड स्ट्रोक ऐसे टेढ़े होकर के तैरना। बैक स्ट्रोक यानी कि ऐसे जो पीछे पीछे को ऐसे ऐसे तैरते हैं वो वाला तैरना, बैक स्ट्रोक। व्हेन ही वाज इन द मिडल ऑफ लॉक, देखो व्हेन ही यहां लिख लीजिए, व्हेन ही वाज इन द मिडल ऑफ लेक, जब वो लेक के मध्य में था यानी कि उस पूल के बीच में था। ही पुट हिज फेस अंडर द वाटर, उसने अपना चेहरा पानी में रखा। तो हुआ क्या उसके साथ? कह रहा था ओल्ड सेंसेशन, बच्चे लिख ले सेंसेशन। सेंसेशन मैंने पुरानी सनसनी, देखो यहां वर्ड लिख ले साथ साथ, सनसनी। सनसनी मतलब कि पुरानी कंपन। जब वो बंदा बचपन में डूब जाने लगा था उस टाइम पे जो उसके साथ कंपन हुई थी, डर आया था उसे, वो उसको दोबारा से थोड़ी देर के लिए वापस आया। रिटर्न, रिटर्न फर्स्ट फॉर्म होती है रिटर्न, तो बच्चे सेकंड फॉर्म यानी कि वापस आया। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। बट इट रेन अवे, बच्चे ये रेन अवे मैंने भाग जाना। आप यहाँ पर फ्ली, फ्ली मैंने भी भाग जाना होता है, FLEE फ्ली, फ्ली मैंने भाग जाना, लिख ले साथ साथ भाग जाना। तो आप सेकंड फॉर्म लगा देंगे इट फ्लीड, इट फ्लीड यानी कि वो भाग गई। कौन भाग गया? जो उसका डर वापस आया था, यहां पे फ्ली लगा सकते हैं। एंड ही स्वम ऑन, उसने तैरना जारी रखा। स्विम, स्विम की सेकंड फॉर्म स्वम ऑन, उसने तैरना जारी रखा। क्लियर स्टूडेंट्स? कह रहे हैं तो फिर भी ही हैड सम डाउट्स, फिर भी उसके कुछ संदेह थे, उसे कुछ अपने ऊपर डाउट था। किस प्रकार का? कि मैं अभी तैर नहीं सकता। ही वेंट टू द पूल यानी कि वो झील पर गया। एंड नेक्स्ट डे, अगली सुबह, अगले दिन, अगली सुबह ही डिव्ड, डिव मैंने बेटे फिर आ गया, मैं लगा दिया डाइव, डाइव्ड, उसने गोता लगाया। आप डक वर्ड का यूज भी कर सकते हैं वहां पर। ही डक्ड लगा रखा है। into the water and swam across the river, नदी के आर पार गया। came back, वापिस आया। and shouted, shout मैंने चिल्लाना यानी कि उसने चीख मारी, चिल्लाया। ईल्ड, ईल्ड मैंने भी चिल्लाना, बच्चे फर्स्ट फॉर्म YELL, ईल्ड मैंने चिल्लाना। स्क्रीम, स्क्रीम मैंने भी चिल्लाना। 3 वर्ब बेटे लगाई है मैंने, तीनों में से आप कोई एक लगाएंगे, कुछ भी लगा दीजिए। विद जॉय, खुशी के साथ वो चिल्लाया। अंत में फाइनली ही कनक्योर्ड, कनक्योर मैंने बोलो शाबाश, कमोन, कनक्योर मैंने जीतना, लिख लीजिए। कनक्योर्ड, उसने जीत पाली। ओवरकेम, उसने जीत पाली। दोनों में से कुछ भी लगाइए। हिज फियर ऑफ वाटर यानी कि जो उसका पानी के ऊपर डर था उस पर उसने क्या कर लिया? जीत पाली। डन। 10 मैंने इस प्रकार ही बोर अवे, बच्चे मैंने बोर अवे लगाया। क्या लगाया? बोर अवे। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती, लिख लीजिए BEAR, बियर, AWAY, बियर अवे। बियर अवे मैंने कहा था जीतना, क्या होता है? जीतना। ही बोर अवे हिज फियर ऑफ वाटर, इस प्रकार उसने अपने पानी पर, अपने डर के प्रति पानी पर जीत पा ली। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपको सबको क्वेश्चन की हिंदी समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा समझना, दोबारा भी आप सुन सकते हैं इसकी हिंदी को। और मुझे जरूर बताएं कि कौन सा वाला मेथड आपके ज़्यादा बेहतर लग रहा है। हिंदी से अंग्रेजी भी मैंने पहले वाले क्वेश्चन बनाई है, दूसरे वाले क्वेश्चन में मैंने टोटल इंग्लिश लिख के हिंदी ट्रांसलेट की है। आप इस चीज़ को, मेरे डाउट्स को दूर करें और अगले बार ये बताएं कि सर आप किस प्रकार से क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर का डालें, या मैं हिंदी से अंग्रेजी डालूं या डायरेक्ट इंग्लिश लिख करके आपके लिए हिंदी ट्रांसलेट करूं। और थैंक यू, धन्यवाद।